नमस्कार, एनटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। ग्राउंड रिपोर्ट ही करते हैं शुरुआत। बूंदी में बेमौसम बरसात ने किसानों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया है। खेतों में पानी, मंडियों में भीगी बोरियां और दिलों में टूटी उम्मीदें। धान का कटोरा अब संकट का प्रतीक बन गया। ये रिपोर्ट देखिए। कभी इन खेतों में धान की बालियां हवा से बातें करती थी, आज वही बालियां पानी में डूबकर खामोश हो गई हैं। बूंदी राजस्थान का वो जिला जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, आज बेमौसम बारिश की मार से कराह रहा है। खेतों में मेहनत से उगाई गई फसलें अब पानी में तैर रही हैं। मंडियों में हजारों बोरियां भीग चुकी हैं और किसानों की उम्मीदें डूब गई हैं। बूंदी राजस्थान का धान का कटोरा अब एक कटोरा नहीं, एक कहानी है टूटे हुए सपनों की। राजस्थान में लगातार हुई बारिश के चलते धान का कटोरा कहा जाने वाला बूंदी का धान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। किसानों को बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। पिछले दिनों जब अतिवृष्टि हुई थी उससे लगभग उनका 50% से अधिक जो धान था वो खराब हो गया था। बरसात बंद हुई तो अब दीपावली के समय पर जो है किसानों ने उम्मीद सजाई थी कि बचा कुचा धान जो है वो उनके अरमानों पर जो है कुछ होगा, उनके घर कर चल पाएगा। लेकिन आखिरकार कुदरत ने ऐसी मार दी कि लगातार 2 दिन से बरसात हुई तो बचा कुचा माल भी खराब हो गया है। मैं इस समय हमारे बूंदी जिले के सिलोर गांव में मौजूद हूं। आपको तस्वीर में दिखाऊंगा। देखिए, ये खड़ी हुई फसलें हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और ये फसलें जो है कटकर तैयार थी, पककर तैयार थी, लेकिन अचानक से जो आंधी तूफान आया और लगातार अतिवृष्टि हुई उसकी वजह से जो है पूरी तरह से फसलें बर्बाद हो गई है। आपको तस्वीर में लगातार हम आपको दिखाएंगे कि देखिए पूरा जो फसल है वो आड़ी पड़ी हुई है और जगह जगह से आप देख पा रहे होंगे जो दाना है वो अंकुरित हो चुका है, लाल पड़ चुका है और हालत जो है पूरी तरह से खराब हो गई है। पिछले 24 घंटे में 38 मिलीमीटर बारिश हुई। तापमान 9 डिग्री तक गिर गया। ठंडक बढ़ी, लेकिन किसानों के दिलों में ठंडक नहीं, चिंता की गर्मी है। रबी सीजन की तैयारी अब 15 दिन पीछे खिसक गई है। सिर्फ खेत नहीं, मंडियां भी रो रही हैं। हजारों बोरी धान खुले में रखी थी, अब उनमें पानी है, धान नहीं। व्यापारियों का कहना है कि लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान है भरोसे का। रबी सीजन की तैयारी पर भी ब्रेक लग गया है। कृषि विभाग का कहना है कि कुल उत्पादन में 20% तक की गिरावट आ सकती है। नुकसान अभी की बारिश से धान की फसल में नुकसान है। जो खड़ी हुई है फसल उसमें कम है, लेकिन जो हार्वेस्टेड फसल जो खेत में पड़ी है उसमें थोड़ा ज़्यादा है। और रबी की जो है सरसों और चने की बुआई इससे प्रभावित हुई है। विभाग लगातार उस हिसाब से ही प्रयास कर रहा है ताकि उर्वरकों की आपूर्ति बनी रहे। उससे बुआई प्रभावित होने से गेहूं का रकबा बढ़ने की संभावना है। बूंदी का बासमती चावल इराक, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर और सऊदी अरब तक जाता है। हर साल 1400 करोड़ का चावल एक्सपोर्ट होता है। जिले का सालाना टर्नओवर 1700 करोड़ रुपए है, जिसमें 1400 करोड़ का चावल एक्सपोर्ट होता है। लेकिन इस बार बूंदी का स्वाद शायद दुनिया तक ना पहुंच पाए। ये जो बेमौसम बारिश हुई है पिछले 2 दिनों में, इसमें धान की कटकर तैयार लगभग फसलें पूरी तरह से खराब होने की कगार पर हैं और किसानों की कमर टूट चुकी है। बड़ी मुश्किल से फसल पैदा की है। कई लोगों ने जवार कपास पे खेती लेके की है, उनका ब्याज मोड़ तो छोड़ो, ब्याज तक नहीं निकल रहा है। जो भी चलता था सब इसी से चलता था और जो भी हुआ है सब बारिश की वजह से सारी फसल खराब होगी। 6 महीने की पूरी कमाई समाप्त होगी किसानों की। खेतों में खत्म, ये खड़ा भी खत्म है, आडा पड़ा तक भी खत्म है साहब। 90% 95% अनाज है जो कट के तैयार हो गया था वो पूरा खराब हो गया है। अब इसको अपन माने तो न के बराबर किसान अपना जो अपनी मेहनतें लेके जाएगा, लोगों की शिक्षा है सब खत्म हो गई है। ना तो अपना घर का बजट चल पा रहा है। इससे जो जुआरे में मुनाफे बेस में जो आदमी ने पैसे लिया था वो भी नहीं चुक पा रहा, उसका ब्याज भी कहाँ से देगा आदमी। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि अपनी फसल क्षति की रिपोर्ट दें। राजस्व और कृषि विभाग मिलकर नुकसान का सर्वे कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सर्वे से सपने लौटते हैं। धान की आखिरी सांसें चल रही हैं। बूंदी के खेतों में सिर्फ पानी नहीं, मेहनत, पूंजी और उम्मीदें भी बह रही हैं। ये सिर्फ एक मौसम की मार नहीं, ये एक किसान की कहानी है जो हर बार हारता है, फिर भी हर बार बोता है। सलीम अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। प्रतापगढ़ और बीकानेर की मंडियों में इस वक्त सिर्फ फसलें नहीं, किसानों की उम्मीदें भी बिखर रही हैं। बरसात की चेतावनी के बीच मंडी प्रशासन की लापरवाही ने चिंताजनक हालात बना दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
ये मंडी है जहां हर दिन उम्मीद बिकती है और हर बोली में मेहनत की आवाज होती है। लेकिन आज आसमान में बादल है और मंडी में सन्नाटा। 3 दिन से बारिश ने खेतों को भिगा दिया है और मंडी की रफ्तार थाम दी है। कुछ किसान अब भी उम्मीद की ट्रॉली खींचकर मंडी तक पहुंच रहे हैं। उनके पास है मेहनत की फसल, सोयाबीन, प्याज, लहसुन और मक्का, और मंडी में उनकी फसल की बोली लग रही है। सोयाबीन की बोली में इस बार जोश है। 4,000 से लेकर 6,000 रुपए तक की कीमतें। ये भाव उन किसानों के लिए राहत है जिनकी फसल बारिश से बच गई। हर बोली में एक सांस है, हर कीमत में एक उम्मीद। इस बार बारिश से नुकसान भी हुआ है। भाव की बात करें, इस बार भाव में तेजी है या फिर अच्छे भाव आ रहे हैं। यहाँ ऊपर में 6,000 तक बिक रही है। आज आवक है लगभग 7,000 बोरी की। अच्छा, 7,000 2,000 बोरी सीट का है, बाकी जनरल माल है। अब ऑन रिकॉर्ड कितना आता है आई कांट से। अच्छा। और बात करेंगे इस बार बरसात से क्या फर्क पड़ा है, बीघा के ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा माल इस बार कोई नुकसान नहीं, लोग तो ऐसे बोलते हैं सर। अच्छा, कोई देखो ना माल कितना आया है, इतना माल कहाँ से आ गया। फर्क तो पड़ा है लेकिन 10%, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, किसान मायूस है या फिर 6,000 बिक रहे हैं। यहाँ सोयाबीन कहाँ कौन सी मंडी में बिक रहे हैं? यहीं बिक रहे हैं। आज भी 5 से 6,000 सीट का माल बिका है। अच्छा, मक्का की बात करें तो मक्का का नहीं। मंडी की गलियों में अभी भी इंतजार है। दुकानों के शटर आधे खुले हैं, व्यापारी आधे मन से बैठे हैं। बारिश ने मंडी की धड़कन धीमी कर दी है। मैं कहना है चाहता हूँ कि सोयाबीन का भाव कम है। अच्छा, किसान की कितनी मजदूरी लग रही है, पानी की वजह से जो कि 2-4 कुंटल पकनी चाहिए वहाँ 2 कुंटल 3 कुंटल हुई। अभी आधी सोयाबीन किसी की सड़ गई, किसी की बह गई, दिक्कत हो रही है। भाव अंतर का 5300 भाव है। आप 40-42 में क्या हो रहा है, इसमें 43 में मजदूर कितना पैसा ले रहा है। अच्छा माल। और अभी जो 11-34 का जो भाव कह रहा है उसका भाव ये ठीक है, उसका 68 तक कह रहे हैं। बाकी दूसरा 40-42-43, तो उसमें किसान को क्या मिल रहा है। बरसात में कितना परेशान हो गया, अभी बारिश गिरी कितना नुकसान हुआ उसका। तो समस्या है कि सोयाबीन का रकबा भी कम होगा और इससे अगले साल सोयाबीन की ज़्यादा मूंगफली का रकबा होगा, मूंगफली और उड़द का। क्योंकि किसान ने रुचि लेना बंद कर दिया। क्योंकि बाप दादा की समय से भी आपको 4,000, 4,500, 5,000 से जारी सोयाबीन 7-8 हज़ार एक समय हुई थी, उसके बाद कोई भाव नहीं आया था। तो फिर क्या है, उसके बाद लगातार गिरावट हुई। गिरावट ही हो रही है। कुछ किसान अपनी फसल बेचकर लौट रहे हैं। उनके चेहरे पर संतोष है, लेकिन आंखों में मौसम का डर भी, क्योंकि खेत में अभी और फसल खड़ी है और बादल अभी भी मंडरा रहे हैं। प्रतापगढ़ की मंडी इस वक्त उस दहलीज पर खड़ी है जहां एक ओर बारिश है, दूसरी ओर राहत की तलाश। किसानों की मेहनत बोली में बदल रही है और हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है। मौसम साफ हुआ तो मंडी फिर से मुस्कुराएगी। एक तरफ मौसम विभाग की चेतावनी, बारिश कभी भी बीकानेर को भिगो सकती है। दूसरी तरफ कृषि मंडी की सड़कों पर खुले में पड़ी मूंगफली। ये नजारा है उस व्यवस्था का जो कागजों में पुख्ता है लेकिन जमीन पर बिखरी पड़ी है। किसान बेबस हैं, फसल लेकर आए हैं लेकिन मंडी में न तो छाया है न ही सुरक्षा। बारिश की आशंका के बीच मूंगफली खुले में पड़ी है और मंडी प्रशासन की व्यवस्था सवालों के घेरे में है। माल बाहर पड़ा है, बरसात का अलर्ट है। कितना दुख होता है जब आपकी मेहनत यहाँ बाहर पड़ी रहती है। मैं तो बाहर तो भाई खेतांगे मैं नूं बड़ी छोड़ा को नहीं चुक चुक लेवा यार अट जा नाखने से खराब हुए तो हुए उपाय के मजबूरी आपकी। आमने तो मजबूरी है। आप पता जार हड़क मत नाखने गाड़ियाँ। मतलब सरकार ने कहा है 3 शेड बनाए हैं, लेकिन 3 शेड में आपका माल नहीं बाहर पड़े। बहुत से किसान को माल बाहर पड़ा है, खराब हो जाएगा। माल पूरे बाहर पड़े है, सेपरेट किताब में हुआ है। किसान तो किए भी मरना तैयारी है। किसान को मरना ही है, मरना ही पड़ेगा। कभी खेत में तो कभी यहाँ मंडी में। हाँ, कभी खेत में कभी मंडी में, मरना ही मरना है। मंडी प्रशासन का दावा है कि व्यवस्था पूरी है, लेकिन जब एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने हालातों का जायजा लिया तो तस्वीर कुछ और ही निकली। मूंगफली की बोरियां सड़क पर, किसान परेशान और बादल सिर पर। किसानों ने मंडी सचिव से मिलकर अपनी बात रखी, लेकिन जवाब वही पुराना व्यवस्था है। सवाल ये है कि अगर व्यवस्था है तो मूंगफली सड़क पर क्यों है? देखिए, अभी तो आवक लमसम 40-45 हजार बोरी है आज, और पिछले साल से ऑक्शन अभी थोड़ा कम है क्योंकि बीच में बारिश हो गई थी। और आगे आने वाले टाइम में 10 दिन बाद में इस मंडी में पूरी खचाखच भर जाएगी, जगह नहीं एशिया की सबसे बड़ी मंडी है मूंगफली की। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया मंडी है, बढ़िया मूंगफली है,
साफ सुथरा माल है, और इस बार बारिश टाइम से हो गई तो इसका गोटा भी जबरदस्त है। बीकानेर की मंडी में इस वक्त मूंगफली ही नहीं, किसानों की उम्मीदें बिखरी पड़ी हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच मंडी की लापरवाही एक बड़े नुकसान की आहट है। सवाल ये है कि क्या प्रशासन जागेगा या फिर बारिश ही जवाब देगी। प्रतापगढ़ से इरफान खान पठान और बीकानेर से त्रिभुवन रंगा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।